नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे शरद पूर्णिमा कब है, व्रत हमें किस दिन रखना है, फिर कब रखें, गर्भवती महिलाएं क्या करें क्या ना करें। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसी दिन माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के द्वारा हुआ था। और माता लक्ष्मी इस रात में भ्रमण करती हैं और देखती हैं कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। इसीलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण रास किए थे, इसीलिए इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और यह पूर्णिमा इस बार 28 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ा है। और इसी दिन हमें व्रत भी करना है, स्नान दान भी 28 तारीख को ही करना है। सत्यनारायण भगवान की कथा भी हमें पूर्णिमा के दिन जरूर कहलवानी चाहिए। और पूर्णिमा भी है 28 तारीख को और इसी के रात में चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण रात में 1:05 से ये शुरू हो जाएगा और 2:24 पर ये खत्म होगा। और चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो उससे 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। तो सूतक शाम में 4:05 से सूतक लग जाएगा। तो सूतक लगने से पहले ही हमें जो भी पूजा पाठ करना है वो कर लेना चाहिए। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग कहलवाते हैं तो वो भी 4:05 से पहले ही कर लीजिएगा। और जो पूर्णिमा का मतलब व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो व्रत भी आप शाम में 4:05 पहले ही, उससे पहले ही यानी 4 बजे से पहले ही हमें व्रत खोल लेना है। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा पूर्णिमा के दिन की जाती है तो वो भी आपको 4 बजे से पहले ही कर लेना है। यानी 4 बजे से पहले ही आपका सारा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि 4:05 से सूतक लग जाएगा। तो सूतक लगने के बाद मंदिर का जो भी दरवाज़ा है, पर्दा है, वो बंद मतलब गिरा देना है, बंद कर देना चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, घर की साफ सफाई कर लें और स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। अगर नदी तालाब आपके अगल बगल में है तो वहाँ जाके स्नान कर लें, नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के हमें स्नान करना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे, तुलसी माता की पूजा करें, घर में जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनकी पूजा कर लेनी चाहिए। और इस दिन पीपल वृक्ष में जल जरूर देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन हमें पीपल वृक्ष में जल जरूर देना चाहिए। तो जल में आप थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध और तिल, अक्षत, गुड़, यही सब सामग्री डाल के हमें पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। और आप पीपल वृक्ष में 8 बजे तक भी जल चढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें 8 बजे तक जल जरूर चढ़ा देना चाहिए। सूतक लगने से पहले ही जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कुछ भी मतलब काटे पीटे ना। उससे पहले ही अगर आपको खाना बनाने वाला कोई नहीं है तो आप खाना वगैरह भी बना के रख लीजिएगा, क्योंकि सूतक लग जाने के बाद हमें कुछ भी काटना या सिलाई करना मतलब कुछ भी नहीं करना चाहिए। और भी खाना आप सामग्री है उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रख दीजिएगा। और ग्रहण के बाद तो उस खाना को हमें फेंक ही देना चाहिए, क्योंकि जो खाना मान लीजिए ज़्यादा बन जा रहा है तो कल हो के आप लोग उसको नहीं खाइएगा। अगर बच जा रहा है तो आप कुत्ते को, कौवे को, गाय को दे दीजिएगा। लेकिन ग्रहण में जो बचा हुआ खाना है उसको नहीं खाना चाहिए।
दूध है या दही है, ये सब जो सामग्री होती है तो उसको तो हम फेंक ही नहीं सकते हैं। तो उसमें तुलसी का पत्ता या जो कुश होता है वो डाल देना चाहिए। इससे वो मतलब खराब नहीं माना जाता है, उसका यूज हम कर सकते हैं। तो आप शाम में 4 बजे से पहले ही दूध में तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा। जो भी खाने की सामग्री है तो उसमें तुलसी का पत्ता या कुश डाल दीजिएगा। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो 4 बजे के बाद कुछ भी काटे भी नहीं, सिलाई भी उनको नहीं करनी चाहिए, यानी उनको बच के रहना है। और ग्रहण लगने से पहले ही वो अपने शरीर का मतलब एक डंडा रख ले या कोई भी लकड़ी जो लंबा हो, पूरा सीधा रहना चाहिए। और उस लकड़ी को नाप के, और अब जितना उनका मतलब लंबाई है उसी के बराबर नाप के एक कोने में सीधा खड़ा करके रख देना चाहिए। और मान लीजिए अगर आपके पास लकड़ी डंडा नहीं मिल रहा है तो एक आप धागा ले लीजिए और अपने शरीर की लंबाई का धागा नाप के और दीवार में मतलब एकदम सीधा चिपका देना चाहिए। इससे हमारे होने वाले बच्चे के ऊपर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये 2 काम में से जो भी आपके पास सुविधा हो वो एक काम जरूर कीजिएगा। आप ग्रहण लगने से पहले या तो डंडा है आपके पास तो उसको नाप के रख लीजिए, नहीं तो आप धागा को भी नाप के रख लीजिएगा। और ग्रहण के समय हो सके तो हमें सोना नहीं चाहिए, उस समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। अगर कोई भी धार्मिक किताब है तो आप उसको उस समय पढ़ें और भगवान का मतलब स्मरण ही करना चाहिए। और खीर रखने का नियम, तो खीर आप चंद्र ग्रहण मतलब जिस समय खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आप रख सकती हैं, क्योंकि पूर्णिमा की जो रात होती है तो उसमें चंद्रमा बहुत ज़्यादा ही नज़दीक होते हैं और अधिक रोशनी होती है। तो हम चाहें तो मतलब चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद खीर बना के और चांदनी रात में रख सकते हैं। और इस दिन खीर रखना बहुत अच्छा होता है और चंद्रमा से इस दिन अमृत की वर्षा होती है। और उस खीर को जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जो भी मतलब कष्ट होता है वो सब खत्म होती है, अच्छा स्वास्थ्य हमें मिलता है, निरोगी काया मिलती है। तो हमें इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर रखना चाहिए। ग्रहण लगने के बाद हमें अच्छे से घर की साफ सफाई करनी चाहिए। अपना जो मंदिर है वो फोटो वगैरह अच्छे से पोंछ लीजिएगा। जो भी भगवान का वस्त्र है वो सब हमें धो देना चाहिए। तो आप सुबह में भी कर सकती हैं, पूरे घर को अच्छे से धुलाई करनी चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हमें पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव भी जरूर कर देना चाहिए। और जो भी मान लीजिए रात में खाना वगैरह बच गया है तो उसको फेंक दीजिएगा, उस खाने को हमें नहीं रखना चाहिए। और जो भी मतलब हम पूजा किए हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो जो भी सामग्री वगैरह बच जाता है तो उसको उस समय मतलब जिस दिन हम पूजा करते हैं उस समय हमें तुरंत नहीं हटाना है। उसके कल होके मतलब आप लोग जो पूजा की सामग्री है वो सब हटाइएगा और स्नान करने के बाद ही हमें पूजा मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है। पहला जो स्नान होता है वो शरद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है और अगले कार्तिक मतलब पूर्णिमा तक हम स्नान करते हैं। तो जो लोग कार्तिक स्नान करना चाहते हैं वो शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान शुरू कर देंगे। ग्रहण के समय तो हमें चांद को मतलब देखना भी नहीं चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो तो बिल्कुल ना देखें, और जो भी ऐसे भी लोग हैं उनको चांद को नहीं देखना चाहिए। तो शाम में 4:05 से सूतक लग जा रहा है, तो सूतक लगने के बाद हमें चांद को देखना भी नहीं है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो मतलब बहुत ज़्यादा ही बच के रहना चाहिए। तो आप लोग चांद को नहीं देखिएगा। जो डंडा है उसको अपने शरीर के माप के अनुसार नाप के जरूर रख लीजिएगा और एकदम सीधा वो खड़ा होना चाहिए। और मतलब आप भजन कीर्तन भी रात में कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की जो रात होती है वो जागरण के लिए ही मतलब नियम बना है, कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। तो इसीलिए हमें इस रात में मतलब धार्मिक पुस्तक है तो वो पढ़ सकती हैं, भजन कीर्तन भी कर सकती हैं। और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और इस बार चंद्र ग्रहण 28 तारीख के रात्रि में 1:05 से ये शुरू हो जा रहा है और 2:24 पर ये खत्म हो जाएगा।
और जो पूर्णिमा तिथि है 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है और पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 28 तारीख के मतलब शनिवार के भोर में 4:17 से ये शुरू हो जा रही है और रात्रि में 1:53 पर ये खत्म हो जाएगी। आप लोग स्नान दान भी शनिवार को ही करें और सत्यनारायण भगवान की कथा भी कहलवाते हैं, वो हमें शनिवार को ही यानी 28 तारीख को कर लेना है। और पीपल वृक्ष में आप लोग जल जरूर चढ़ाइएगा। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।